हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं क्लास 9th की जियोग्राफी की सीरीज़ इस चैनल पर कवर कर रहा हूं। तो उस सीरीज़ में मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों कर लिए हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 3 है, ड्रेनेज है ना। तो वो दोनों लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप उन्हें देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। मैं उस प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर उन दोनों लेक्चर को भी पढ़ सकते हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के दोनों लेक्चर कवर कर रखे हैं। देन अब हम कवर करेंगे ड्रेनेज के बारे में। तो ड्रेनेज को स्टार्ट करेंगे हम। इसमें हम हिमालयन रिवर सिस्टम, मतलब हिमालय का जो ड्रेनेज सिस्टम है रिवर्स का, वो पढ़ेंगे। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ये सारा पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिले और मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो ड्रेनेज को स्टार्ट करते हैं। तो क्लासीफाई इन 2 ग्रुप्स है ना। ड्रेनेज को हम 2 ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को पढ़ने से पहले या फिर उनको डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम देख लेते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम आखिर में कैसा होता है। उसके बारे में कुछ ब्रीफ पॉइंट हम पॉइंट वाइज जान लेते हैं, जिससे कि हमें आगे लेक्चर को समझने में आसानी हो। तो ड्रेनेज इज़ अ टर्म सिग्निफाइंग ए रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। मतलब ड्रेनेज एक टर्म है, एक स्पेसिफिक एरिया को मतलब एरिया के जो रिवर सिस्टम है उसे डिनोट करने के लिए। जैसे हम गंगा अगर डिनोट होती है तो गंगा में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, उन सभी को गंगा का जो ड्रेनेज सिस्टम बोला जाएगा, है ना। सेकेंड पॉइंट है ए ड्रेनेज बेसिन और रिवर बेसिन इज़ एन एरिया विच इज़ ड्रेनेड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम। मैंने अभी आपको बताया एक रिवर का जो सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम होगा उसे हम मतलब ड्रेनेज बेसिन या रिवर बेसिन कह सकते हैं, मतलब जो एक एरिया होगा एक रिवर का, है ना। देन तीसरा पॉइंट बोलता है हमारा इन अपलैंड दैट सेपरेट्स 2 ड्रेनेज सिस्टम दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड द वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड जैसे कि 2 ड्रेनेज सिस्टम जहाँ से सेपरेट होते हैं उस पॉइंट को हम वाटर डिवाइड बोलेंगे। देन अगला पॉइंट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर 2 रिवर सिस्टम इन इंडिया, द हिमालयन रिवर सिस्टम फर्स्ट एंड द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम इज सेकेंड। तो अगर हम ड्रेनेज बेसिन के आधार पर या ओरिजिन के बेसिस पर हम मतलब रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है उसके बेसिस पर हम डिवाइड करें तो हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक है हिमालयन रिवर सिस्टम, दूसरा है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम जो रिवर्स जो है वो हिमालय से आती है वो, और जो अपने पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो ओरिजिन होती है वो वाली रिवर्स है ना। तो उन दोनों को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगला पॉइंट बोलता है हमारा कि हिमालयन रिवर आर रेनफेड एंड स्नोफेड, सो दे वास्टर्ड इन थ्रू आउट द ईयर, दे आर पेरेनियल रिवर है एंड दस नेविगेबल। मतलब वहाँ पे नेविगेशन हो सकती है, जैसे कि उनमें हम कोई जैसे कि नाव है चला सकते हैं, जैसे कि पेनिनसुलर रिवर में पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि हिमालयन रिवर क्रिएट। अगला पॉइंट है हिमालयन रिवर क्रिएट मिनिंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड अदर डिस्पोजनल फीचर एंड देयर कोर्स। मतलब हिमालयन रिवर है वो मिनिंडरिंग करती है एंड एक्सपो लेक बनाती है ना। वो कैसे करती है सारा हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पेनिनसुलर रिवर के बारे में दे रखा है। पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल मोस्टली डिपेंडिंग ऑन रेनफॉल एंड दस नॉन नेविगेबल द बे ऑफ बंगाल। मतलब ये ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना, लगभग मेजरली जो रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, लेकिन नॉन नेविगेबल है, मतलब उनमें जो नेविगेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब आगे देखते हैं। तो इससे आगे हम देखते हैं मेजर डिफरेंसेस बिटवीन हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर, है ना। मतलब हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के बारे में हम जान लेते हैं, इनमें क्या क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को विस्तार से समझेंगे कि हिमालयन रिवर सिस्टम में कौन सी मेजर रिवर है और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में कौन सी मेजर रिवर है, और उन रिवर के बारे में भी डेप्थ से पढ़ेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप नोट्स भी बनाना चाहें तो साथ में आप एक साइड लिख लिए कैरेक्टरिस्टिक्स हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर। अब देखते हैं इनमें प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो हिमालयन माउंटेन्स कवर्ड विद ग्लेशियर, है ना। हिमालयन के जो माउंटेन है वो कवर्ड विद ग्लेशियर, मतलब ग्लेशियर से कवर है, तो वहाँ से नदियाँ ओकवर होती है, मतलब वो ग्लेशियर पिघलते रहते हैं और वहाँ से नदियाँ निकलती रहती है, मतलब एक पतले फॉर्म में फिर वो आगे आकर बढ़ती रहती है। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन इनका तो है हिमालयन माउंटेन्स जो ग्लेशियर से कवर है, और इनका पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड सेंट्रल हाईलैंड इनका प्लेस ऑफ ओरिजिन है। उसके बाद बेसिन साइज की बात करें तो दिस रिवर्स हैव वेरी लार्ज बेसिन्स एंड कैचमेंट एरिया। मतलब जो हिमालयन रिवर है उनका कैचमेंट एरिया और बेसिन साइज है वो बहुत ही लार्ज है, बल्कि जबकि इनका जो है वो स्मॉल है ना, स्मॉल है। ये थोड़ा राइटिंग इशू हो सकता है क्योंकि ये मैंने नहीं लिखा है इसलिए। तो स्मॉल बेसिन्स एंड कैचमेंट एरिया, इनका जो कैचमेंट एरिया है वो स्मॉल है और इनका बेसिन भी स्मॉल होता है।
टाइप ऑफ ड्रेनेज की बात करें तो मतलब डेंट्रिक पैटर्न बनाती है ना, टाइप ऑफ ड्रेनेज में डेंट्रिक पैटर्न बनाती है। और ये जो है वो सुपर इम्पोज रिजुवेंटेड रिजल्टिंग इन ट्राइलिस और रेडिकल रेक्टेंगुलर, मतलब आप ये देखिए आप तो कि रेडियल एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न ये बनाती है जो पेनिनसुलर रिवर से। उसके बाद वैलीज की बात करें तो हिमालयन रिवर फ्लो थ्रू आउट द स्ट्रिप साइड्स वी शेप्ड वैली है ना, वी शेप्ड आएगा यहाँ पे, ये शेप है ना, यहाँ पे वी भी कर लेना आगे, वी शेप्ड वैली है ना। और इसमें बात करें तो ये दिस फ्लो इन कंपेरेटिवली शेलो वैली, दिस वेयर मोर और लेस ग्रेडेड वैलीज एंड दिस रिवर्स हैव लिटिल इरोजनल एक्टिविटीज इन प्लेटफॉर्म। मतलब ये जो इरोजनल एक्टिविटी बहुत कम करती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि पेनिनसुलर प्लेट्यू इसकी जो लैंड है वो बहुत ही मतलब कठोर है अगर हिंदी में बोले, और हिंदी अगर इंग्लिश में कहा जाए तो वो बहुत ही हार्ड है, जिसके कारण वो इतनी काट नहीं पाती, जिसके कारण ये जो वैली है वो भी यहाँ पर वाइडर बनती है, जबकि यहाँ पे शेलो और गहरी बनती है ना, वी शेप वैली बनती है। देन इस वीडियो को आप लास्ट तक मत छोड़ना, आपको मैं लास्ट में मिनेंड्रिंग्स इन सब के कुछ फोटोज शेयर करूँगा आपके साथ, मिनेंड्रिंग्स के शेयर करूँगा। उसके बाद में ऑक्सबो लेक क्या होता है, देन रिवर्स की जो वैली होती है वो किस प्रकार की होती है, यू शेप वैली, वी शेप वैली, शेलो, डीप, ये सारी से। उसके बाद अब इसमें देखते हैं वाटर फ्लो है ना, वाटर फ्लो देखते हैं तो पेरेनियल रिवर है और रिसीव वाटर है ना, ये डब्ल्यू मतलब वाटर फ्रॉम ग्लेशियर एंड रेन, ये रेन है। तो जो पेरेनियल रिवर मतलब ये पूरे वर्ष बहती है, और ये वाटर कहाँ से प्राप्त करती है तो ग्लेशियर से प्राप्त करती है और वर्षा यानी रेन से प्राप्त करती है। उसके बाद ये सीजनल है, पेनिनसुलर रिवर जो है वो सीजनल है और डिपेंडेंट ओनली ऑन रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू में देखा होगा कि कोई भी एक ऊंची पर्वतमाला नहीं जिसके ऊपर मतलब ग्लेशियर फॉर्मेशन हो, ग्लेशियर से फिर रिवर निकले, ऐसा कोई आपको माउंटेन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पर जो रेनफॉल पर पूरी ओवरऑल डिपेंडेंट रहती है। उसके बाद स्टेज की बात करें तो दिस रिवर फ्लो अक्रॉस द यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड देयर आर स्टिल इन द यूथफुल स्टेज, मतलब जो ये जो रिवर्स है वो यूथफुल स्टेज में। देन अगर पेनिनसुलर रिवर की बात करें, अब ये यूथफुल स्टेज में इसलिए है क्योंकि हमारा हिमालय का फॉर्मेशन गोंडवाना लैंड से, मतलब जो ये वाली यूरेशियन प्लेट टकराई थी, मतलब जो भारत और मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसे हम कहते हैं वो आकर टकराई थी इस यूरेशियन प्लेट से, तो तब फॉर्मेशन हुआ था हमारे हिमालय का फॉर्मेशन होने के बाद में हमारी जो रिवर्स है उनका फॉर्मेशन हुआ है। तो ये अभी यूथफुल स्टेज में है, जबकि पेनिनसुलर प्लेटू तो जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हो रही थी तब से पहले से ही है, तो इसके लिए वहाँ पर जो रिवर्स है वो ओल्ड एज में है ना, और वो इरोजनल एक्टिविटी भी इतनी नहीं करती है। देन मिनरल्स की बात करें तो व्हेन दिस रिवर्स इंटर द प्लेन दिस इज सडन रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, मतलब जो इनकी जैसे ये प्लेन में एंटर करती है तो आपको जैसे ऊपर से पहाड़ी से आ रही है, लेकिन जैसे ही नीचे आकर रुकेगी तो वैसे ही ये मतलब उसकी जो स्पीड है उसमें मतलब जो फ्लो है वो कम हो जाएगा वाटर का, और स्पीड भी स्लो हो जाएगी। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज दिस रिवर्स फ्रॉम मिनरल्स ऑफन शिफ्ट देयर बेड्स, मतलब जो नदी है वो अपनी स्पीड को रीगेन करने के लिए रिटर्न से मिनरलिंग करती है और अपनी स्पीड को वापस से रीगेन कर लेती है। जबकि मिनरल का फॉर्मेशन हार्ड रॉक सरफेस है और नॉन एल्यूवियन कैरेक्टर है, तो प्लेट्यू ये मतलब नॉन एल्यूवियन कैरेक्टर है, तो प्लेट्यू परमिट्स लिटिल स्कोप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, मतलब लिटिल स्कोप, यहाँ पर कोई फॉर्मेशन मिनरल्स का हो नहीं पाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मिनरल्स का फॉर्मेशन वहाँ पर होगा जहाँ पर सोइल जो है वो नर्म होगी, मतलब सख्त होगी, वहाँ पर कैसे किया जा सके, तो इसलिए यहाँ पर मिनरल्स का फॉर्मेशन बहुत ही कम होता है। अगला जो डिफरेंशिएशन है वो है डेल्टा, दिस रिवर्स मेक्स ओनली डेल्टा, मतलब जो हिमालयन रिवर है ना, ये हिमालयन रिवर एंड देन पेनिनसुलर रिवर, तो ये रिवर केवल डेल्टा का फॉर्म करती है, जबकि ये रिवर डेल्टा का फॉर्म करती है साथ ही साथ एस्चुरीज का फॉर्म भी करती है ना, एस्चुरीज जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, एस्चुरीज का ये तो मतलब डेल्टा का फॉर्म करती है, लेकिन एस्चुरी का फॉर्म करती है नर्मदा एंड तापी, जबकि ये सबसे ज़्यादा डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। और आपने देखा सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये था हमारे डिफरेंशिएशन हिमालय रिवर के बीच में और पेनिनसुलर रिवर के बीच में। इससे आगे हम देखते हैं, अब हिमालयन रिवर को विस्तार से देखते हैं और पेनिनसुलर रिवर को विस्तार से देखते हैं। अब देखते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में सबसे पहला हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। तो इंडस रिवर सिस्टम राइजिंग नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत, मतलब मानसरोवर लेक जो है वो तिब्बत के पास जो मानसरोवर लेक है इंडस रिवर वहाँ से ओरिजिन होती है, एंड इंटर्स इनटू इंडिया इन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, मतलब लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से इंडिया में इंटर होती है। देन रिवर सतलज बे, मतलब जो आपने देखा होगा जिससे पंजाब बना है, सतलज, बेस, रावी, चेनाब, झेलम। तो आप यहाँ से ऊपर से याद कर सकते हैं, मतलब जो पंजाब में जिस प्रकार से जिस ऑर्डर में नदियाँ बहती है तो वो ऐसे है ना,
झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। सबसे ऊपर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो जो इंडस नियर मेथानकोट, ये पाकिस्तान में है मेथानकोट, एंड फ्लो साउथवर्ड एंड फॉल इनटू द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ द कराची। मतलब कराची में जाकर ये, कराची एक सिटी है पाकिस्तान की, वहाँ पर जाकर ये इसमें ड्रेन हो जाती है इसमें अरेबियन सी में। देन विथ द टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, द इंडस वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये अपनी 2900 किलोमीटर की जो लंबाई के साथ इंडस दुनिया की सबसे जो लंबी नदियां हैं उनमें भी गिनी जाती है। देन अगली जो इंपॉर्टेंट रिवर है इसमें दूसरी, वो है गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ते हैं हम। तो द हेड वाटर ऑफ द गंगा इज कॉल्ड भागीरथी। मतलब जहाँ से ओरिजिन होती है वहाँ पर गंगा का नाम जो है वो भागीरथी होता है। उसके बाद भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर। मतलब गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन होता है। एंड ज्वाइन बाय अलकनंदा एट देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है और वहाँ से गंगा का फॉर्मेशन होता है। गंगा मीट्स द ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयन सच एज द घाघरा है ना, गंडक, काशी एंड यमुना। ये भी हिमालयन से निकलती है नदियाँ, लेकिन गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, मतलब गंगा में आकर कहीं ना कहीं मिल जाती है। जैसे कि प्रयागराज, प्रेजेंट डे जो प्रयागराज जिसे हम इलाहाबाद पहले बोलते थे, उसमें आकर यमुना से मिलती है। तो ये मेजर रिवर यमुना है ना, इसका ही अगला पॉइंट है। ये मेजर रिवर यमुना अराइजिंग फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। मतलब यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है, मतलब वहाँ से ओरिजिन है, उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन यमुनोत्री ग्लेशियर है ऑफ इन द हिमालयस है ना। एंड जॉइन गंगा एट इलाहाबाद। इलाहाबाद की जगह आप यहाँ पे प्रयागराज कर लेना है ना, क्योंकि अब नया नाम है वही, उसी के ऊपर आपको याद रखना पड़ेगा प्रयागराज। सॉरी यहाँ पे कुछ हो गया, प्रयागराज है ना, वो YAG आएगा। देन अगला पॉइंट है अदर ट्रिब्यूटरीज चंबल, बेतवा, सोन कम फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड जॉइन द गंगा है ना। ये जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू से आती है और गंगा को ज्वाइन कर लेती है, जो ये नदियाँ मैंने बताई। उसके बाद गंगा इज ज्वाइन बाय द ब्रह्मपुत्रा एंड फ्लो थ्रू आउट बांग्लादेश टू रीच द बे ऑफ बंगाल। मतलब बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है, पहले ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है और उसके बाद में बांग्लादेश में फ्लो करती करती फिर बांग्लादेश में ही ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। द डेल्टा फॉर्म व्हेन द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले एक डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं, उस डेल्टा को हम कहते हैं इज नॉन एज द सुंदरबन डेल्टा, उसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 1 सेकेंड, अब देखना है ना, रिटर्न से मैं बता देता हूँ। द डेल्टा फॉर्म व्हेन द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल इज नोन एज द सुंदरबन डेल्टा है ना, उसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 यानी 2500 किलोमीटर। एंड द डेवलप्स लार्ज मिनिंड्रिंग्स। मतलब ये मिनिंड्रिंग्स बहुत करती है ना, मिनिंड्रिंग्स, इस फॉर्मेशन को मिनिंड्रिंग्स कहते हैं ना, मिनिंड्रिंग्स बहुत करती है। देन हिमालयन रिवर सिस्टम में भी अगला मेजर पॉइंट है, वो है अगली मेजर रिवर सिस्टम, उसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है ना। ये तीसरा रिवर सिस्टम है और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ओरिजिनेटिंग इन तिब्बत वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडस, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र इंटर्स। मतलब जो ओरिजिन है इसका वो होती है तिब्बत में होती है, जो कि चाइना के अंडर में एक टेरिटरी है तिब्बत है ना। तिब्बत पहले एक अलग से ही राज्य था, लेकिन वो आफ्टर चाइना में मिल गया था, तो उसके कारण वो तिब्बत चाइना के अंदर गिना जाता है। तो एक टेरिटरी है तिब्बत, वहाँ से निकलती है और जो वेरी क्लोज द सोर्स ऑफ इंडस रिवर का जो सोर्स ऑफ ओरिजिन उसके वेरी क्लोज मतलब बहुत पास से निकलती है। देन ब्रह्मपुत्र इंटर्स इनटू इंडिया, अरुणाचल प्रदेश फॉलो टू असम फ्लोज है ना। मतलब कहाँ फ्लो करती है, तो असम एंड ज्वाइन बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज। मतलब बहुत सारी ट्रिब्यूटरी को ज्वाइन करती है, जैसे लोहित हो गया, दिबांग हो गया है ना, ऐसे कुछ करके आगे हम पढ़ेंगे। देन द ट्रिब्यूटरीज व्हेन ज्वाइन ब्रह्मपुत्र, दिबांग, लोहित एंड कुनेला एंड केनुला, सॉरी KENULA केनुला। देन अगला है द ब्रह्मपुत्र हैज ब्राइडेड चैनल एंड इट्स इंटर लेंथ इन द असम वेरी मेनी रिवराइन आइलैंड। मतलब जो आइलैंड का फॉर्मेशन भी करती है, जैसे कि मेजुली आइलैंड या इन मेजुली डिस्ट्रिक्ट। मेजुली आइलैंड जो है वो मेजुली डिस्ट्रिक्ट का वर्ल्ड हाईएस्ट रिवर आइलैंड, मतलब जो ब्रह्मपुत्र आइलैंड फॉर्म करती है उनमें से जो मेजुली आइलैंड है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट रिवर आइलैंड है। उसके बाद अनलाइक द अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स, द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय अ ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ स्लिट ऑन इट्स बेड। मतलब स्लिट के बहुत अच्छे डिपॉजिट मिलते हैं। देन कोजिंग द रिवर बेड इज टू राइज। मतलब जो रिवर बेड है वो राइज होता है ना। ओरिजिन नियर मानसरोवर लेक है ना। अब ये ओरिजिन की मेन जो ओरिजिन होती है वो मानसरोवर लेक के पास में चमयंगडंग एक ग्लेशियर है, उसके
उसमें से ओरिजिन होती है, मतलब चमयंगडंग ग्लेशियर। चमयंगडंग जो नाम है वो चाइना में है, और चाइना में इसे हम मतलब जो चाइना के लोग जो इसे हम शाम्पू रिवर भी बोलते हैं। शाम्पू का मतलब चाइना में हिंदी अर्थ अगर कन्वर्ट करें हम तो पवित्र होता है ना। तो ये था ओवरऑल हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में। अब है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, है ना। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को देख लेते हैं। तो द मेजर रिवर इज द पेनिनसुला। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। कुछ ईस्टवर्ड है फ्लो करती है, कुछ वेस्टवर्ड फ्लो करती है ना, तो इसलिए ईस्टवर्ड फ्लो रिवर है ना। द थाई एंड द तापी, सॉरी है ना, तापी, TAPY, तापी एंड नर्मदा आर द ओनली रिवर्स विच फ्लो द वेस्ट एंड मेक्स एस्ट्यूरी एंड ड्रेन इनटू अरेबियन सी। आपने देखा होगा जो तापी और नर्मदा है वो सतपुड़ा और विंध्याचल दो पर्वतमाला है, उनके बीच में जो है उनमें से फ्लो करती रहती है और वो जाकर अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है और वहाँ पर एस्ट्यूरी का फॉर्मेशन करती है। ये होता है डेल्टा, है ना। जैसे कि अगर ये बना दिया तो डेल्टा का फॉर्मेशन, यदि नदी आकर टूट गई विभिन्न सोर्स से, ये जो सी हो गया इसमें मिल रहा है तो ये हो गया डेल्टा। लेकिन एस्ट्यूरी नदी ऐसी की ऐसी समुद्र में मिल जाती है, उसे एस्ट्यूरी बनाती है ना, एस्ट्यूरी का फॉर्मेशन करती है। ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, इसलिए लास्ट का आप वीडियो को छोड़कर मत जाना प्लीज। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर इज द कंपेरेटिवली स्मॉल इन साइज। मतलब जो ड्रेनेज बेसिन है पेनिनसुलर रिवर का वो कंपेरेटिवली स्मॉल है इन साइज, मतलब साइज में स्मॉल है हिमालयन रिवर की से तुलना करें हम। देन अब अगला हम जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम उसमें हम पहला पढ़ते हैं द गोदावरी बेसिन। द गोदावरी बिगन्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। मतलब जो महाराष्ट्र का नासिक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ओरिजिन होती है। इट इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, ये लार्जेस्ट एक पेनिनसुलर रिवर है। इट्स लार्ज बेसिन कवर्स मोस्ट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। मतलब जो लार्ज बेसिन मतलब इसका बेसिन साइज बहुत ही बड़ा है और वो कौन कौन से राज्य से होकर फ्लो होती है तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, देन आंध्र प्रदेश, इन सभी से मतलब जो है वो गोदावरी जो नदी जो है वो इन सभी से होकर फ्लो होती है। द ट्रिब्यूटरीज विच जॉइन द गोदावरी इंक्लूड द पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजारा, वेनगंगा एंड पेनगंगा। ये आप इसके ट्रिब्यूटरीज जरूर याद रखना, कभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन है या फिर आप इसी में एक्सप्लेन कर रहे हो तो वहाँ पर लिखने में आपको बहुत ही आसानी होगी। और गोदावरी का एक और नाम भी है ना, आप याद रखना, दक्षिण गंगा, है ना, दक्षिण गंगा, है ना, दक्षिण गंगा भी इसका नाम है। बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द एरिया इट कवर्स द गोदावरी इज ऑल्सो नोन दक्षिण गंगा। अगला पॉइंट यही था, दक्षिण गंगा, सॉरी मैंने आपको पहले बता दिया ये दक्षिण गंगा है ना। तो मतलब इसका लेंथ और जो एरिया जो इतना कवर करती है इसके लिए इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। द गोदावरी ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल एंड फॉर्म डेल्टा। मतलब डेल्टा का फॉर्मेशन करके ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। देन अगली जो इंपॉर्टेंट नदी वो हमारी है महानदी, महानदी बेसिन जिसे हम कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ सिहावा रायपुर डिस्ट्रिक्ट ओरिजन, है ना, मतलब जो छत्तीसगढ़ का सिहावा रायपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से इसकी ओरिजन होती है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 816 किलोमीटर है। उसके बाद छत्तीसगढ़ इज फ्लो थ्रू आउट द ओडिशा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। छत्तीसगढ़ टू फ्लो थ्रू आउट द ओडिशा एंड रीच इन द बे ऑफ बंगाल। मतलब छत्तीसगढ़ से ओडिशा में जाती है, देन ओडिशा से ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। देन ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सियोनाथ, जोंक, हौसदियो, मांड, ईब, ओंग एंड तेल, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज। आप ट्रिब्यूटरी एक बार और देख लीजिए, सियोनाथ, जोंक, हौसदियो, मांड, ईब, ओंग, तेल, है ना। देन अगला पॉइंट है महानदी रिवर्स बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। ये सभी राज्य हैं यहाँ पर अपना ड्रेनेज बेसिन ये शेयर करती है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर ड्रेनेज इनटू बे ऑफ बंगाल फ्रॉम डेल्टा। मतलब डेल्टा का फॉर्मेशन करके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है ना। देन अगली रिवर आती है वो द कृष्णा बेसिन। मतलब जो द कृष्णा रिवर है, ये बेसिन या रिवर कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो द कृष्णा रिवर है, तो द कृष्णा रिवर की लेंथ है 1400 किलोमीटर लॉन्ग। कृष्णा रिवर राइजेज फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ द महादेव रेंज नियर द ये क्या है, सॉरी, महाबालेश्वर एंड फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। मतलब महाबालेश्वर के पास में एक रेंज है, महादेव रेंज, उससे ओरिजिन, सोर्स ऑफ ओरिजिन है, वहाँ पर इसका है। देन फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में कहाँ पर ये ड्रेन, एंड फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल, मतलब बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा इंक्लूडेड भीमा, मूशी, है ना, घाट प्रभा,
घाट प्रभा, कोयना एंड तुंग प्रभा है ना, ये सब इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है। एंड कृष्णा बेसिन बात करें तो इस शेयर्स महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, मतलब जो इसकी जो बेसिन साइज है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट श्रीशैलम जो प्रोजेक्ट है सिचुएटेड ऑन द कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर पर एक मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसे हम श्रीशैलम पावर प्रोजेक्ट कहते हैं, ये भी हमारे कृष्णा रिवर पर ही सिचुएटेड है। देन अगली रिवर है हमारी नर्मदा रिवर बेसिन, जिसे हम नर्मदा रिवर मतलब जो मध्य प्रदेश है उसकी लाइफलाइन भी कहा जाता है नर्मदा रिवर को। तो नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ते हैं। राइजिंग द अमरकंटक प्लेट्यू ऑफ मेकाला रेंज, नर्मदा मतलब जो राइज कहाँ से होती है तो अमरकंटक प्लेट्यू जो है वहाँ से मेकाला रेंज करके एक रेंज है पर्वतमाला, वहाँ से राइज होती है। नर्मदा फ्लो टू क्रिएट ए जॉर्ज इन मार्बल रॉक्स इन मध्य प्रदेश, मतलब एक जॉर्ज को फॉर्मेशन करती है मार्बल्स के अंतर्गत, ये मध्य प्रदेश में फॉर्म करती है ना, नियर जबलपुर, शायद उसे भेड़ाघाट कहते हैं। तो नर्मदा फ्लोज टूवर्ड द वेस्ट इन द रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू फ्लोटिंग, फ्लोटिंग के कारण जो रिफ्ट वैली फॉर्म हुई है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में, उनमें से चलती रहती है और वो जाकर अरेबियन सी में ड्रेन होती है, मतलब कि वेस्ट में फ्लो होती रहती है। नर्मदा रिवर हैज 41 ट्रिब्यूटरीज, द मेजर इंपॉर्टेंट वंस, मतलब जो 41 ट्रिब्यूटरीज है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है बरना है, उसके बाद ये क्या है, गरजाल, छोटा तवा, हिरना, ये है जानतारा, कोलार, ओरसंग और शोर, ये जो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है। देन अगली जो रिवर आती है वो है तापी बेसिन है ना, तापी रिवर है। तो तापी रिवर है ओरिजिनेटिंग इन बैतूल मध्य प्रदेश के बैतूल है, वहाँ से ओरिजिन होती है। द तापी flows throughout the basin that covers मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, मतलब मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर ये फ्लो होती है। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ साबरमती, माही, भरतपुत्रा एंड पेरियार, मतलब जो मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो साबरमती और ये इसकी ट्रिब्यूटरी है ना, तो साबरमती, माही, भरतपुत्रा एंड पेरियार। द इंटायर तापी बेसिन इज डिवाइडेड इनटू 3 सब बेसिन्स, अपर, मिडिल एंड लोअर। जो हिमालय जो इसका तापी का जो बेसिन है उसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, अपर, मिडिल और लोअर, एंड इनटू 2 वेल डिफाइंड फिजिकल रीजन्स, जो फिजिकल रीजन वेल डिफाइंड 2 फिजिकल रीजन। तो एक तो ये वीट एंड वैली द रीजन ऑफ द प्लेन्स एंड तापी बेसिन, मतलब जो वैली का जो फॉर्मेशन बहुत अधिक मिलता है। देन अगला रिवर जो है वो है हमारा है द कावेरी रिवर। तो ओरिजिनेटिंग द ब्रह्मगिरी रेंज द वेस्ट घाट्स, द कावेरी रीचेज द बे ऑफ बंगाल, मतलब वेस्ट घाट में जो ब्रह्मगिरी रेंज है वहाँ से सोर्स ऑफ ओरिजिन है। एंड देन कावेरी रीच द बे ऑफ बंगाल में गिरती है एट कावेरी पट्टनम में आगे जाकर इससे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। शेयरिंग इट्स बेसिन विथ, कहाँ पर ये मतलब किस राज्य के साथ अपना बेसिन शेयर करती है, तो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये क्या है, पुदुचेरी एंड पांडिचेरी, मतलब पुदुचेरी और पांडिचेरी दोनों एक ही है ना, पुदुचेरी और पांडिचेरी है ना। डिस्प्यूटेड बिटवीन द कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में डिस्प्यूट भी है। द मेन सॉइल टाइप्स फाउंड इन द बेसिन आर रेड एंड येलो सॉइल, मतलब ये जो बेसिन में जो फॉर्म होती है वो रेड एंड येलो सॉइल फाउंड होती है। देन अगर डेल्टा की बात करें तो ये होता है एक डेल्टा है ना, ये डेल्टा का फॉर्मेशन करती है नदी, और एस्ट्यूरी मतलब मुंह पे आकर ऐसे खुल जाती है और डायरेक्टली सी में ड्रेन हो जाती है, वो बोलते हैं एस्ट्यूरी का फॉर्मेशन। मतलब नदी अगर अपने मुंह पे डिवाइड हो रही है छोटे छोटे सब पार्ट्स में, देन सी में अगर ड्रेन हो रही है तो वो डेल्टा का फॉर्मेशन कर रही है। लेकिन अगर वो किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं होकर सीधी ऐसी की ऐसी अगर सी में मिल रही है तो वहाँ पे एस्ट्यूरी का फॉर्मेशन होता है। आप लास्ट तक बने रहिएगा, मैं वहाँ पर ज़रूर से वीडियो लगा दूँगा, मतलब सॉरी वो फोटोज़ लगा दूंगा, तो आप उन्हें एक क्लियरिटी हो पाए। और प्लीज़ आप सभी को अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे एक सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। देन इसी चैप्टर में अगला जो हमारा वो है लेक्स, मतलब जो टॉपिक है वो लेक्स है ना। तो मोस्ट लेक्स आर परमानेंट विल अदर सर्टन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मतलब जो बहुत सारी जो लेक्स है वो परमानेंट है और बहुत सारी जो है वो केवल रेनी सीजन में वाटर से फिल हो जाती है, एंड देन समर सीजन आता है एंड देन फिर सूख जाती है। अगला पॉइंट है सम ऑफ द लेक्स आर द रिजल्ट ऑफ द ग्लेशियस एक्शन एंड आई शीट्स सम वे हैव बीन फॉर्म्ड बाय द विंड, रिवर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब जो बहुत सारी जो लेक्स है वो फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी की आइस कैप है ना, मतलब किसी पर्वत के ऊपर आइस कैप है, लेकिन वो अगर किसी कारणवश वहाँ से खिसक जाती है, यहाँ पर वहाँ से गायब हो जाती है, तो वहाँ पर एक गड्ढा जैसा बन जाता है, तो वहाँ पर लेक्स का फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर मैन मेड लेक्स हो सकती है ना। तो
ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो बनाते हैं वो मेन में, जिसे हम आर्टिफिशियल लेक भी कहते हैं। देन द रिवर मीनिंडरिंग अक्रॉस द फूड प्लेन्स फ्रॉम द कट ऑफ दैट लेटर डेवलप्ड इन ऑक्सबो लेक। मतलब जो अब यहाँ पर आप समझ ही लो, एक काम करो, ये रिवर मीनिंडरिंग कर रही है ना, तो अपने जो पार्ट से यहाँ पर आकर वो डिपॉजिट करती है अपने साथ, जो बाहर लाती है सेडिमेंट्स। तो अब ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर माना कि ज़्यादा हो जाएंगे तो ये इसे ब्लॉक कर देंगे ना, इस पथ को ब्लॉक कर देंगे। एंड देन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे तो इसे ब्लॉक कर देंगे, तो ये नदी अब सीधी बहने लग जाएगी। तो अब ये जो बन रही है ये हमारी ऑक्सबो लेक बन रही है ना, ये बो जैसी, मतलब जैसे धनुष की तरह ये ऐसी दिखेगी। तो एक ऑक्सबो लेक और नदी यहाँ से बहने लगेगी, यहाँ से ऐसे हो जाएगी। तो आपको ऑक्सबो लेक का भी मैं बताऊंगा, लास्ट तक आप टिके रहना इस वीडियो में। देन अगला है ग्लेशियल लेक्स आर फॉर्म्ड, ग्लेशियल लेक्स आर फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर बिग आउट ऑन द बेसिन विच द लेटर फिल्ड विद द स्नो मेल्ट। मतलब मैं यही बता रहा था आपको कि अगर वहाँ से ग्लेशियर जो है वो, मतलब जो उसकी जो आइस है वो किसी तरह गायब हो जाती है और वहाँ पर वो स्नो मेल्ट से फेल हो जाता है, मतलब स्नो मेल्ट जिसे हम पानी बोल सकते हैं, उससे फील हो जाता है, तो वहाँ पर ग्लेशियस लेक का फॉर्मेशन होता है। Some lakes like water lake, some lakes like वूलर लेक ऑफ जम्मू कश्मीर इन रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। टेक्टोनिक के फॉर्मेशन से भी, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण से भी बहुत सारे लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर की वूलर लेक है, उसका भी टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण फॉर्मेशन हुआ है। देन अगला पॉइंट है अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल लेक्स द डैमिंग ऑफ द रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ द हाइडल पावर। मतलब जो रिवर में डैम बनाते हैं उसके कारण भी, मतलब बहुत सारे, 1 सेकेंड कैमरा हिल गया, 1 सेकेंड, तो डैम बनाते हैं उसके कारण भी, जो डैम एक लेक की तरह ही होते हैं, तो डैम का फॉर्मेशन करते हैं हम हाइडल पावर, मतलब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसके लिए टरबाइन लगाने के लिए हम डैम्स का फॉर्मेशन करते हैं नदी के ऊपर, तो वो भी एक लेक्स की कैटेगरी में आता है। लेक्स हेल्प टू रेगुलेट रिवर वाटर फ्लो, प्रिवेंट फ्लडिंग, एड टू डेवलप्ड हाइडल पावर, then moderate climate, maintain aquatic ecosystem, enhance natural beauty, develop the tourism and provide the recreation। मतलब जो लेक्स का हम फॉर्मेशन करते हैं तो वो रिवर के वाटर फ्लो को मैनेज करके रखता है। फ्लड की सिचुएशन में हम इसे मतलब जो डैम से उनके अगर गेट ब्लॉक कर दें तो हम वाटर को रीस्टोर कर सकते हैं, उसे एक समय के लिए रोक सकते हैं हम। तो ये बहुत सारे, उसके बाद हमारी नेचुरल ब्यूटी के लिए काम आता है। बहुत सारे क्लाइमेटिक जो जीव जंतु स्पाइसीज है जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में या फिर वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, तो उनको भी हम बचा सकते हैं इनके फॉर्मेशन से। नेचुरल ब्यूटी के टूरिज्म प्रमोट होता है, क्योंकि अगर कहीं पर लेक होगी या बड़ा बांध होगा तो उसे घूमने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारा होता है। देन रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। अब रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में रिवर्स क्या 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 रोल है पहले वो देख लेते हैं। तो रिवर्स आर द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, आई फॉर्म्स एंड मेन बैकबोन ऑफ फॉर एग्रीकल्चर। मतलब जो रिवर है वो नेचुरल सोर्स है वाटर का, और जो हमारी एग्रीकल्चर है उसके लिए बैकबोन है। सो प्लीज़ आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही मेरी विनती होती है हर एक वीडियो में। देन अगला है सेटलमेंट ऑन द रिवर बैंक्स हैव डेवलप्ड इनटू सिटीज़। Settlement on the river banks have developed into cities. River are used for irrigation, navigation, hydropower generation, and vital for India. All vital for India and agriculture and economy. मतलब जो रिवर्स है वो हमारे लिए इरिगेशन पर्पस के लिए उपयोग है, जो एग्रीकल्चर में काम आएगा। नेविगेशन यानी कि बोट चलाकर हम एक दूसरे से दूसरी जगह जा सकते हैं। उसके बाद हाइड्रो पावर जनरेशन में काम आएगा, है ना। तो ऐसे हमारे इंडिया के लिए बहुत सारे काम है जो रिवर से हम कर सकते हैं, और हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रिवर से हमें देखने को मिलता है। रिवर पोल्यूशन, रिवर वाटर पोल्यूशन होता है तो उसे हम रिवर पोल्यूशन कहते हैं। तो क्वालिटी ऑफ रिवर वाटर इज अफेक्टेड बाय द ग्रोइंग डोमेस्टिक एंड म्यूनसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड। मतलब जो एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में इनकी जो डिमांड होती है या फिर वास्टेज को हम डंपिंग करते हैं रिवर्स में, तो इसके कारण रिवर पोल्यूशन है वो आज कंसर्न का विषय है, और बहुत सारा रिवर पोल्यूशन बढ़ता जाता है। तो प्लीज़ आप रिवर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए हम क्या क्या उपाय अपना सकते हैं, मतलब कौन कौन से मेजर्स अपना सकते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से टाइप करना। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अब अगला लेक्चर जो है हम वो क्लाइमेट का कवर करेंगे। जो अगला लेक्चर है हमारे एनसीईआरटी में गिवन वो क्लाइमेट है। तो इस वीडियो को प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। अगला वीडियो भी 1-2 दिन में ज़रूर से आ जाएगा, तो आप उसे भी वॉच करिए और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से बनाइए, और आप 9th बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक कीजिए। इसी आशा के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।